हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं बाजारू परिवार के बड़े वाले कपूत की खुशखबरी के बारे में और माता जी के बारे में, जो मुखिया हैं इस बाजारू परिवार की, उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले भाई, जो लोग ऑफेंड होते हैं ये बाजारू शब्द से, तो ये हमारा दिया हुआ कतई नहीं है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये जो शब्द है ये इन्होंने ही खुद को नवाजा है, इन्होंने ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है वाईटी पर आकर। तो आप जो दोगे वही आपको लौट कर मिलेगा, टिट फॉर टैट का ज़माना है। तो प्लीज़ इससे आप लोग ऑफेंड मत हुआ करिए, इनका केस ही ऐसा है। इनके केस में आपको ऐसे नाम सुनने को मिल सकते हैं काफ़ी सारे रिएक्शन वालों से, रिव्यू वालों से, तो इसको माइंड मत किया करिए, ये परिवार ही एक्सेप्शन है। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले बड़े वाले कपूत से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा थंबनेल आया था खुशखबरी खुशखबरी। अब उनके पास कुछ नहीं है, कंटेंट के नाम पर कुछ नहीं है। कभी वो बस ये खुशखबरी की बात करते हैं, कभी वो पार्टी की बात करते हैं, कभी वो पता नहीं कौन कौन सी कंट्रोवर्सी करते हैं। उनको इसमें ही लग जाता है कि लोग उन्हें पलंग वाले बाबा क्यों बोलते हैं। अरे भाई, जब ब्लॉगर होकर पलंग पर बैठकर वीडियो बनाओगे तो आपको पलंग वाले बाबा ही बोलेंगे ना लोग। अब इसमें भी ऑफेंड हो जाना है और इसमें भी अपने आप को अमीर दिखा देना है, वाईटी का अंबानी घोषित करने लगने के लिए कि मैंने पलंग बनवाया है, इतने का बनवाया है, तुम में हिम्मत हो तुम भी बनवा। भाई यार, किसके घर में आज पलंग नहीं होते हैं? आपके घर पे तो वो डबल डोर वाला वो जो रेफ्रिजरेटर है वो भी आया था, तो मतलब आप ऐसे बता रहे थे जैसे आप लोगों ने पहली बार देखा है। और आपकी पत्नी, भाई कुछ उसको ग्रूम कर दो, इतना मतलब पैसा है, इतना सब कुछ है, उसको ग्रूम कर दो। वो बाथरूम के शार को बोलती है कि झरना बह रहा है, फव्वारा चल रहा है, मतलब लिटरली ये शब्द हैं उसके। तो उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा, वो पैसा है वो कहीं तो इन्वेस्ट करिए, किसी को तो ग्रूम कर दीजिए। एटलीस्ट मजाक तो ना बने वाईटी के ऊपर, लेकिन आपको तो उसी में मज़ा आता है। जब वो मजाक का पात्र बनती है तो व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो आपको मज़ा आता है, इसलिए आप उसको झल्ली का झल्ली रखना चाहते हैं। अब लोग उसे झूमता मीनारा बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, आपने उसका भी एडवांटेज लिया आज के ब्लॉग में। बोला है कि एक जगह रह ही नहीं सकती है, तो यहाँ वहाँ डोलती रहती है, झूमती रहती है, इस तरीके की बातें की हैं। और जो थंबनेल पर खुशखबरी वाला टैग लगा के आपने जो एरो लगाया है अपनी झूमता मीनारा की तरफ, वो क्या था? मतलब इसको क्या समझेंगे लोग? जो लोग आपके व्लॉग ना देखे होंगे, शायद उनसे स्किप हो गया होगा, शायद वो मतलब देखे होंगे थंबनेल और सोच रहे होंगे हम बाद में देखेंगे, बड़ी खुशखबरी आ तो गई है, ये सोचकर वो हट गए होंगे। और फिर बाद में वो बिजी हो गए होंगे, नहीं देखा उन्होंने व्लॉग, तो सबको तो यही लग रहा होगा ना कि खुशखबरी आ ही गई है, मतलब कुछ हो ही गया है, बस ये लोग इंतजार कर रहे हैं बताने के लिए। और फिर थंबनेल दूसरा लगा देगा, दूसरा मतलब इन पर डिस्कशन करते वक्त बता देगा कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो इनको बुरा लग जाना है। मतलब कि सारी कारस्तानी थंबनेल पर करने का अधिकार भी इनको ही है। भाई, जब आप लोगों को माल मसाला देंगे तो मसालेदार चीज़ें बनेंगी ना, मसाला जब आप प्रोवाइड करेंगे तो मसालेदार सब्जी बनेगी, फिर इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अब खुशखबरी के नाम पर था बाबा जी का ठुल्लू, खुशखबरी ये है कि ये जा रहे हैं खीवान। अब इसमें क्या खुशखबरी हो सकती है, आप मुझे ये बताओ। खीवान जाना क्या खुशखबरी है? आप ट्रैवल करोगे और लौट आओगे, आपको दुकान के लिए या जो भी आपकी शॉप है, जो भी आप उसको बोलते हो, जो आपका ब्रांड है, ब्रांड झूठ मैन, तो उसमें जो आप जाओगे उसमें मतलब खुशखबरी क्या है, मुझे ये बताइए। रही बात जन्मदिन की, तो वो भी कोई नई बात नहीं है, वो तो हम जाने कब से सुन रहे हैं। और कुछ अलग होने वाला है, कुछ हटके होने वाला है, ये तो हर वक्त जो है एक लाइन टैग कर दी जाती है और अलग हटके हो भी जाता है यार। गाइस देखो, लास्ट टाइम अलग हटके हुआ था ना, सब ने इतनी बड़ी पार्टी में बैठकर फसर्रा मारकर जमीन में 10-10 हज़ार की साड़ियां पहनकर जमीन में फैलकर जो है भंडारा खाया था, है ना। भंडारा ही खाने तो गए थे वहां पर। अब उसको ये लोग अलग तरीके से प्रेजेंट करें कि बैठ के खाना एक हमारे मतलब पुरातन उससे चला आ रहा है, फिर यहाँ ऐसे खाते हैं लोग, वहाँ वैसे खाते हैं। बट खाते हैं, लेकिन अच्छी बड़ी बड़ी हाई लेवल की पार्टीज में ऐसा नहीं होता है ना कि भाई टेंट ही उड़ गया, फिर वही लोग लाइन में लग लग कर प्लेटों में खाना ले रहे हैं, फिर वो प्लेट ले लेकर ज़मीन पर बैठ रहे हैं, सारी उन्होंने पहन रखी है 10-10, 15-15 हज़ार वाली। ऐसा नहीं होता ना, भंडारा तो हर कोई खाने जाता है ना, गली मोहल्ले में भंडारे होते रहते हैं, लोग चले ही जाते हैं पूजा पाठ के स्थल पर। जब होता है तो इंसान जाता है, लेकिन ऐसी हरकतें एक बड़ी बड़ी मतलब सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की पार्टी में ऐसा होता है क्या? फिर वहाँ पर भी अलग अलग तरीके से हो रहा है कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को अलग बैठाला जा रहा है, कुर्सियों पर दिया जा रहा है, बाकी जिनकी इज्जत कम है, थोड़े से मतलब वो नीचे हैं, तो उनको ज़मीन पर बैठाला जा रहा है। तो इस चीज़ों को तो कॉल आउट किया जाएगा ना, लेकिन उसमें भी इनको फिर बुरा लग जाता है। तो हटके चीज़ें होती हैं यार, हर बार होती है कुछ ना कुछ हटके, यहाँ भी हो जाएगी। जो 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम हुआ था, जो इनकी एनिवर्सरी के टाइम पर हुआ था, जब पूरी शादी दोबारा से हुई थी, वो भी आपने देख ही लिया होगा। वहाँ पर 2 जो बार बालाएँ हैं, ऑर्केस्ट्रा डांसर हैं, उनको बुलाया गया था और किस तरीके से वो स्टेज पर वो नाच रहे थे। ये सभ्यतादार फैमिलीज़ में होता है कहीं, तो यही नयापन होता है, ये फिर आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी बातें फिर से वही कर दी गई हैं, बड़े बड़े सिंगर्स आएंगे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आएंगे, एक्टर और एक्ट्रेसेस भी आएंगे, और आपको सबको पता है कि कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेसेस है, कौन क्या नहीं है। तो ये सब करके इन्होंने पूरा वीडियो निकाला है। पलंग वाली बात को लेकर इन्होंने वीडियो निकाला है, रिएक्शन वालों पर भी थोड़ा बहुत बोल दिए हैं, पत्नी को झूमता मीनारा खुद बोल कर गए हैं, और इसके अलावा खुशखबरी को लेकर इन्होंने कहा है कि प्रोसेस हो चुका है, बस श्री गणेश हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है
मतलब मुझे समझ में नहीं आता। और ये बंदा कह रहा है सबसे ज़्यादा खुश मैं हो जाऊँगा जो कुछ भी होगा। ऑब्वियसली कोई भी माँ बाप होगा वो खुशी होगा उसके घर में ये खुशखबरी आएगी, और हम भी सब चाहते हैं कि आपके घर में जल्दी खुशखबरी आए। बट ये क्या तरीका होता है कि प्रोसेस चालू हो चुका है, मतलब शुरुआत हो चुकी है, ये सब क्या था मतलब ये। अभी कुछ दिन पहले ये बोल रहे थे कि अभी हम पता कर रहे हैं कि कौन सी जगह जाना है। अभी कहाँ इलाज हो रहा है, अभी तो हम पता कर रहे हैं कि कहाँ हमें जाना चाहिए इलाज के लिए, हमें किस जगह जाना चाहिए। उससे पहले बोल रहे थे कि इलाज हमने स्टार्ट कर दिया है। उससे पहले बोल रहे थे कि कुछ 1 महीने का 2 महीने का मिसकैरेज काइंड ऑफ इन्होंने बोलने की कोशिश की थी। जिसमें मिसकैरेज वाला बताने आए थे उसमें खुद अपने मुंह से बोलकर गए थे कि 5 साल से इलाज चल रहा है। अब 5 साल आप लगा लो हिसाब किताब वो कंट्रोवर्सी मिलाकर, है ना। तो खुद इनके स्टेटमेंट ही बदलते रहते हैं। भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, नहीं बताना है मत बताओ, अंदर तक रखो। ठीक है, थंबनेल पर लिख दिया था मत बोलते, अंदर वीडियो में कुछ भी नहीं बोलते। आजकल तो बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे कर रहे हैं ना, थंबनेल पर कुछ भी लिख देते हैं, अंदर कुछ भी नहीं बोलते। इफ यू नो, है ना। तो ये वाली बात है भाई कि क्यों इस तरीके की हरकतें करनी क्यों है कि चर्चा का विषय बन जाए। और बस वही इनका था, कुछ भी नहीं था, कंटेंट के नाम पर ठेंगा था। रात में ये आ जाएंगे हो सकता है लाइव, और उसमें साड़ी वाड़ी जो है अपना शोकेस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इनका यही चल रहा है। ब्लॉगिंग से ज़्यादा इनको बेनिफिट होता है और उसी में ये साड़ी सेल करते हैं, इसलिए ब्लॉगिंग ये नहीं छोड़ते हैं। अब इनके जो दोस्त यार हैं उनके तो व्यूज़ बिल्कुल धराशायी हो चुके हैं, तो वो तो केवल पीपी में ही लगे हुए हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं पीपी क्या है। अरे पीपी वही है, अफिलिएट मार्केटिंग, जो ये साड़ी वगैरह के लिए बोलते हैं कि ये चाहिए है तो लिंक टाइप कर देना या पीपी लिख देना, तो उसको बोलते हैं हम लोग पीपी। तो वो लोग तो अपना अपना आगे बढ़ गए, और इन्होंने इतना कुछ लोगों के साथ कंट्रोवर्सी कर दी है कि उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया है कि पता है कि भाई अब फजीती हो चुकी है तो भाई कपड़े ही बेच लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो मुझे एक तरफ हंसी भी आती है इनके ऊपर और समझ में भी नहीं आता कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। इसके अलावा माता जी पर आ जाते हैं तो माता जी का तो भाषण लंबा चौड़ा रहता है। माता जी बैठ जाती हैं सोफे के ऊपर, सॉरी माता जी नहीं, 96 बॉर्न महिला, बाजारू परिवार की मालकिन। तो इन्होंने मोमो बनाए थे, मोमोज बनाए थे, और मोमोज इन्होंने खा लिए हैं आटा वाले, और पता नहीं कौन सा शब्द ले रही थी कि आटे वाले ऐसे हो जाते हैं वैसे हो जाते हैं, वो करके बता रही थी। और उस वाले व्लॉग में बस इन्होंने वही स्पष्टीकरण दिया है कि मेरा मतलब किसने कितना हिसाब किताब बता रही थी। एक्चुअली जो बड़ा वाला बेटा बोलता रहता है ना, तो उससे काफ़ी लोगों को लगता भी है कि खर्चा पानी ये सब तो बता रही है कि नहीं, अभी मतलब मैं किसी से पैसा वैसा नहीं लेती। लगभग 1 लाख जो है हमारा खर्च हो चुका है। जो ये श्रीनगर ये घूमने गई थी ना, उसमें इनका लगभग 1 लाख खर्च हो चुका है, और अभी 50-60 हज़ार का इनका खर्चा है नीचे जो ये कुछ फ्लोरिंग वगैरह करा रही हैं या टाइल्स वगैरह जो भी ये करवा रही हैं, तो उसमें इनका खर्च हो चुका है। तो अभी मतलब गुंजाइश नहीं है, इसलिए ये डाइनिंग टेबल खरीद नहीं रही हैं, और नए सोफे ये खरीदना चाहती हैं, वो भी नहीं खरीद रही हैं क्योंकि काफ़ी खर्चा हो चुका है। 1 लाख रुपए ये खर्च कर आ गई हैं श्रीनगर में, मतलब जो ये गई थी घूमने, जिसको हनीमून भी बोलते हैं कुछ लोग, और अभी 50 हज़ार का नीचे खर्चा है। तो यार जो मतलब हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करता है जैसे ये बहुत बड़ी बात हो। और ये सारी बातें उस छोटी सी बच्ची के आगे की जाती हैं जो कि इनकी चाची की मतलब इनकी देवरानी की बेटी है, उसके सामने ये सारी बातें की जाती हैं, जिससे कि मतलब वो थोड़ा सा वैसा फील करे कि वो मैं जिनके घर में हूँ वो बहुत अमीर हैं, ये हैं वो हैं। फिर वो प्रश्न भी करती है। अब पता नहीं इसको प्रश्न दिए जाते हैं या ये कर रही है, क्योंकि इस वाले व्लॉग में मुझे उतना क्लियर नहीं समझ में आया। लेकिन इससे पहले जो ये क्वेश्चन एंड आंसर राउंड खेल रही थी उसमें तो बच्ची को पूरा सिखाया गया था कि तुम्हें क्या पूछना है, और वो नहीं पूछ पा रही थी तो कट्स लगाकर पूछा गया था। और ये वाला व्लॉग मैंने मतलब ऐसे घूमते फिरते सुना है, तो मैं उतना ज़्यादा बारीकी से नहीं देख पाई हूँ, कट्स लगे थे या नहीं लगे थे, आप लोग बता देना। तो वो बच्ची पूछ रही है ना, मिट्टी के घर में भी रह सकते हो आप क्या, या ऐसे भी रह सकते हो आप क्या, या फिर मतलब वही सारी बातें। वो बच्चों में कई बार तो ये देखो प्रश्न अपने आप भी उठते हैं जब वो ये देखते हैं कि हम गांव में कैसे रह रहे हैं, हमारा परिवार कैसे जी रहा है, और ये लोग देखो कितने मतलब अलग तरीके से रहते हैं और किस तरीके से बातें करते हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है जो ये करते हैं। ऑब्वियसली उनके आगे तो मतलब ये अंबानी खुद को फील कराते ही हैं। तो अभी ये सारी बातें चल रही थी। तो पहले रेफ्रिजरेटर को लेकर चल रहा था कि हमारे पास इतने हैं, 4 हैं, एक कॉलेज में मतलब एक स्कूल में है, स्कूल में है, एक यहाँ है, एक वहाँ है। अब सोफे को लेकर भी हो रहा है कि एक ये है, एक बड़ी बहू का है, एक चूहा काट दिया था, एक ये हो गया था, हमारे पास कमी नहीं है, अभी हम और मंगा लेंगे, है ना। हम और मतलब इनको ले देकर ये बताना है, जताना है कि हमें कोई मोह नहीं है। छोटी वाली का जो सोफ़ा वोफा रखा है वो रखा है, बस पड़ा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। डाइनिंग को लेकर भी इनका ये कहना है कि हमने उसमें कुछ चेंज करा कर, कुछ ठीक ठाक करा कर हमने उसको रेंटर के अपार्टमेंट में रख दिया है, और क्योंकि वो चढ़ाने उतारने में ख़राब हो जाता था, इनका कहना है। और फिर ये खुद भी बोल रही हैं कि ऊपर वाले फ्लैट में रखवा दिया है, तो वहाँ पे भी तो चढ़ाना उतारना पड़ा होगा। मतलब यार अपने आप को सफाई देने के चक्कर में कुछ भी बोलती है ये महिला, कुछ भी बोलती है ले देकर। ये मतलब ये जता रही हैं कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, हमको किसी से पैसे लेने देने नहीं है। तो मेरा सवाल यही बनता है कि इनको बोल कौन रहा है? 96 बॉर्न महिला को क्या कोई बाहर वाला बोलकर जा रहा है? क्या कमेंट वाला कोई कुछ बोलकर जा रहा है? और अगर बोलकर जा भी रहा है तो क्यों बोलकर जा रहा है? इनको सारे लोग अगर बोलते हैं तो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो बड़े वाले भाई साहब हैं, बड़े वाले जो इनके कपूत हैं, वो खुद कहते हैं मैं लाख लाख रुपए का बिल भरता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ।
आज वाले वीडियो में भी वो बोल रहे हैं कि जो हमारा स्कूल है उसको लेकर पिताजी का फ़ोन आया है कि वो सीमेंटेड वाली जो ऊपर इन्होंने करा रखी थी, मतलब कि लेंटर नहीं डाल रखा इन्होंने, कुछ उनका कहना है कि कुछ क्लासेज ऐसी थी जिनके ऊपर लेंटर नहीं था, तो वो अभी कुछ गोलाबारी हो गई है ना, तो उसमें वो टूट गया इनका कहना है, तो वो लगवाना है। तो पिताजी का फ़ोन आ रहा था। तो क्यों आ रहा था, मतलब यही जता रहे हो ना आप कि मैं ही हूँ करता धरता, मैं ही पैसे भेजता हूँ तब सब कुछ होता है। तो ये सब आपका बड़ा कपूत ही तो बोलता है कि मैं राशन भरवा देता हूँ, मैं बिजली भरवा देता हूँ, सॉरी भरवा नहीं देता हूँ, बिजली का बिल भर देता हूँ। और ये स्कूल का भी वो पहले भी बता चुका है कि उसने क्या क्या किया, और अभी भी वो बोल रहा है कि पापा जी का फ़ोन आया था, पिताजी का फ़ोन आया था। तो ये सब भाई आपके घर से शुरू होता है। तो आप दूसरों को सफाई देने से अच्छा है कॉल करके बोलें कि ऐसे स्टेटमेंट्स मत दिया करो, ऐसे स्टेटमेंट्स हमें पसंद नहीं है, ऐसा मत बोला करो। हम जब ले नहीं रहे हैं तुमसे पैसे तो हम क्यों सुने, वहाँ नहीं बोल पाती हैं। लेकिन हाँ, अभी राजकुमार कुछ बोल दे तो उसको इतना गरे आएंगी ये बैठकर वीडियो में कि मतलब उसकी कोई सीमा नहीं होगी। बिल्कुल बार बार जो टॉन्ट होती है ना कि हम तो बैठे रहते थे, देखें हम बैठे रहते थे, हम सोचते रहते थे कि हमको कब चाय मिलेगा, कब कोई गरम पानी पूछेगा, हम बैठे ही रहते थे। लेकिन अब हम अपने हाथ पर पूरा जिम्मेदारी लिए हैं, अब हम खुद बनाते हैं, खुद पी जाते हैं, अब ऐसा चल रहा है। तो ये जो ये बताती हैं, तो भाई जब आपकी बहू थी तो कोई मतलब ऐसा नियम कानून था, या सोफे पर वो गम चिपका देती थी कि आप उठ ही नहीं पाती थी, वहीं बैठे बैठे बकैती करती रहती थी और वेट करती रहती थी कि गर्म पानी आएगा कि नहीं, चाय आएगी कि नहीं। और मान लो गर्म पानी और चाय थोड़ा लेट लतीफ़ आपको मिल जाता होगा, जिसके लिए आप मतलब रोष प्रकट करती रहती हो, तो अगर मतलब लेट मिलता था तो आप खुद उठकर क्यों अपने तशरीफ जो है ले नहीं जाती थी किचन में, वही गर्म पानी पीना है और टाइम पर पीना है, तो कभी कभी खुद भी हाथ पैर डुलाए जाते हैं। ये कोई नियम कानून है क्या कि जब तक बहू रहेंगी तो हम ना तो अपने वेट लॉस पर ध्यान देंगे, ना हम ये सोचेंगे कि हमें काम करते रहना चाहिए तो हमारा शरीर चलता रहेगा। लेकिन बहू के जाते ही वेट लॉस भी होने लगता है, शरीर भी काम करने लगता है, एनर्जेटिक हो जाते हैं और सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। ये भाई कहाँ का नियम कायदा है भाई, मुझे नहीं समझ में आता ये, मतलब क्या मानसिकता है। मतलब जब तक बहू रहेगी तब तक हम उठेंगे ही नहीं। अब वो गई है तो तब हम मतलब काम भी कर लेंगे, हम खाना भी बना लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, बाहर का भी कर लेंगे, हम सब कर लेंगे, और फिर हम वेट लॉस भी हो रहा है, हमारा सब कुछ अच्छा जा रहा है। पर तब क्यों नहीं करना था, तब भी कर लेते तो शायद वो जो 190 बीपी चला गया था वो नहीं जाता। बहुत होता है 190 बीपी। तो फिलहाल के लिए ऐसे ही इसे व्लॉग्स इनके चल रहे हैं, बस सफाईनामा, और बस वो रोटी बनाते हुए दिखाती रहती हैं, खाना बनाते हुए दिखाती रहती हैं, दूध रोटी खाती रहती हैं, सब्जी है, दूध है, ये है, वो है, छोटू खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, इसमें ही अभी इनका कंटेंट चल रहा है। और ऑब्वियसली अब धीमे धीमे व्यूज़ उतने नहीं आ रहे हैं जो शुरुआती दौर पर आ रहे थे। छोटे वाले जो राजकुमार है उनके साथ भी बेसिकली वही चल रहा है कि उनके भी बहुत अच्छे व्यूज़ अभी नहीं आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हो सकता है कोई एक आध कंट्रोवर्सी आ रही हो, दूर से चलती हुई आ रही हो, और जब खीवान जाएंगे बड़े कपूत जी तो थोड़ी बहुत तो होगी ही, छोटे वाले पर छीटा कसी और ये सब तो होगा ही। और अभी वो थंबनेल मैंने उसका देखा है राजकुमार का, कुछ ऐसा आ रहा था कि वो बच्ची का नामकरण वगैरह करने का वो सोच रहे हैं, चौकी वगैरह कुछ लेकर आए हैं, तो हो सकता है कि उसको लेकर फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाए। अभी कुछ मैं सुन रही हूँ कि माता जी ने जो है मना कर दिया है कि हम नहीं जाएंगे पूजा में। राजकुमार भी पता नहीं क्यों क्या करना चाहते हैं, वो तो वही जाने। आगे आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।